Assalamu alaikum. My name is Dr. Madia Bas and I am working as a physiotherapist at Global Special School for Child Development. आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी वो है टो वॉकिंग। टो वॉकिंग किसे कहते हैं? टो वॉकिंग कहते हैं पाँव के पंजों के ऊपर चलना, एड़ी उठा के चलना। अगर हम लोग इसकी अलामात के बारे में बात करें तो हर वक्त ही पाँव के पंजों के ऊपर चलना सबसे पहले आ जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास एड़ी को उठा के चलना, काफ मसल्स की टाइटनेस और जो है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है मेंटेन करने में मुश्किल पेश आना। अगर हम लोग इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेवलपमेंटल फैक्टर्स। डेवलपमेंटल फैक्टर क्या है कि जब बच्चा जो है 1 से 3 साल की उम्र में जब वो नया नया चलना शुरू करता है, मतलब कि जब वो उसका इनिशियल स्टार्ट होता है तो बच्चे को जो है बैलेंस मेंटेन करने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो जब वो चलता है उसको बैलेंस मेंटेन करने जब मुश्किल पेश आती है तो फिर क्या है कि वो अपने पाँव के पंजों के ऊपर चलता है, एड़ी उठा के चलता है। अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा के साथ पता नहीं क्या मसला है कि बच्चा जो पाँव की जो वो एड़ी को उठा के चलता है। तो वालिदैन अगर देखें कि बच्चा हर वक्त ही पाँव की एड़ी को उठा के चल रहा है, हर वक्त ही पाँव के पंजे के ऊपर चल रहा है, अगर पाँव की एड़ी को ज़मीन पे नहीं लगा रहा तो उसको बिठा के देखें कि क्या वो पूरा पाँव जो ज़मीन के साथ नहीं लगाता, तो फिर जो है वो डॉक्टर के साथ जो कंसल्ट लाजमी करें। दूसरा आता है सेंसरी इश्यूज़। कोई बच्चों को जब कुछ जगहों से सेंसरी इश्यूज़ होते हैं तो वो क्या है कि वो फिर अपने पाँव के पंजों के ऊपर कुछ जगहों पे चलते हैं। तीसरे अगर हम लोग बात करें तो एक्लीस टेंडन की टाइटनेस आ जाती है। एक्लीस टेंडन क्या है कि जो पाँव की जो एड़ी है इसके ऊपर एक पट्टा लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं एक्लीस टेंडन। जब वो टाइट हो जाता है तो बच्चे क्या है वो पाँव की जो वो एड़ी को उठा के चलते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो आता है सीपी चाइल्ड सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं जिनके जिसमें अकड़ाहट होती है, तो जिस साइड पे अकड़ाहट होती है वहाँ के जो पाँव होता है उसको जो है बच्चे जो है वहाँ की जो एड़ी को उठा के चलते हैं। अगर हम लोग पांचवी बात करें तो सेरेब्रल एटैक्सिया, वो बच्चे जिनको बैलेंसिंग मेंटेन करने में मुश्किल पेश आती है, का बैलेंस जो है वो मिस हुआ होता है, तो ऐसे बच्चे जो है वो पाँव की एड़ी को जो है उठा के चलते हैं। पांचवी अगर हम लोग बात करें तो 40% बच्चे जो है वो जेनेटिक्स, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन या फिर उनके ख़ानदान में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर जो पाँव की जो एड़ी को उठा के चलते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो भी जो है पाँव की जो एड़ी जो है उसको उठा के चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आज हाइपर एक्टिव बच्चे, वो बच्चे जो ASD के हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक हैं, जो ADHD के बच्चे हैं, जो अपने हर काम को जो वो तेज़ी से करते हैं, तो जब चलते हैं चलते वक्त वो तेज़ी से चलते हैं तो उस चलने के दौरान जो वो अपने पाँव की जो वो एड़ी को जो वो उठा के चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं बड़ी उम्र के बच्चे जो 5 से 15 साल के बच्चे हैं, जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ। तो ऐसे बच्चों में भी जो है वो एड़ी को उठा के जो चलना जो है वो कॉमन होता है। अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो वो बच्चे जो जिनको सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करवाई जाए, तो जब उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है उसके बाद जो बच्चे जो वो पाँव की एड़ी को उठा के नहीं चलते, उनको जो है घास के ऊपर चलाएं, उनको जो रेत के ऊपर चला सकते हैं, उनको ट्रैम्पोलिन के ऊपर उनको जंपिंग करवाएं। तो जब उनके सेंसरी इश्यूज़ कंट्रोल होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चे जो है वो पाँव की एड़ी को उठा के नहीं चलते, वो अपने पाँव के पंजों के ऊपर नहीं चलते, उनका नॉर्मल जो गेट है, जो हील टू टो है, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्लीस टेंडन वाले बच्चे जो आगे जिनका टाइट हो जाता है, सीपी चाइल्ड्स आगे, सेरेब्रल एटैक्सिया के बच्चे आगे, तो ऐसे बच्चों की जब जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके अलावा स्ट्रेचिंग आ जाती है, काफ मसल्स की, एक्लीस टेंडन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। उसके अलावा इन बच्चों की आ जाती है सर्जरीज आ जाती हैं। एक्लीस टेंडन जब जो टाइट हुआ होता है उसकी जो है टाइटनेस रिमूव होती है तो बच्चे जो है वो पाँव की एड़ी उठा के नहीं चलते। उसके अलावा इनके शूज़ आते हैं स्पेशल जो पाँव की एड़ी जो उठा के चलते हैं। उसके अलावा ऑर्थोटिक्स आ जाते हैं, ब्रेसेस आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको जो कन्फ्यूजन है कि किस किस वजह से बच्चे जो पाँव की एड़ी उठा के चलते हैं, क्यों चलते हैं, समझ आ गई होगी। इसके अलामात, वजूहात, इसकी जो है ट्रीटमेंट के बारे में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।